यह आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। यह कहानी एक भावुक सुबह से शुरू होती है, जब रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का समय आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो अहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी तभी घर के गेट पर कार के पहुंचने की आवाज होती है। कार रुकने से पहले ही दुर्गा देवी अहाना को समझाती हैं कि अपना घूंघट ठीक से नीचे रखे। वे चाहती थीं कि सबको एक जोरदार झटका मिले। अहाना मुस्कुराकर लाल घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। पोल्टू उत्साह में बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। चाची नई दुल्हन की आरती उतारती हैं। बहुएं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना देती है, चलो भला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। लेकिन जैसे ही चाची घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। आरती की थाली गिर जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घूंघट के नीचे मुस्कुराती अहाना खड़ी थी। पल भर में घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर बहुएं खुशी से चीख उठती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे उतर जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि यह क्या मजाक है, वह फिर वापस क्यों आई, आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। यह कहानी एक भावुक सुबह से शुरू होती है, जब रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का समय आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो अहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी तभी घर के गेट पर कार के पहुंचने की आवाज होती है। कार रुकने से पहले ही दुर्गा देवी अहाना को समझाती हैं कि अपना घूंघट ठीक से नीचे रखे। वे चाहती थीं कि सबको एक जोरदार झटका मिले। अहाना मुस्कुराकर लाल घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। पोल्टू उत्साह में बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। चाची नई दुल्हन की आरती उतारती हैं।
बहुएं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना देती है, चलो बला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। लेकिन जैसे ही चाची घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। आरती की थाली गिर जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घूंघट के नीचे मुस्कुराती अहाना खड़ी थी। पल भर में घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर बहुएं खुशी से चीख उठती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे उतर जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि यह क्या मजाक है, वह फिर वापस क्यों आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। यह कहानी एक भावुक सुबह से शुरू होती है, जब रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का समय आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़ वक्त श्रुतो मामा और अहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर अहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो अहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी। तभी घर के गेट पर कार के पहुंचने की आवाज होती है। कार रुकने से पहले ही दुर्गा देवी अहाना को समझाती हैं कि अपना घूंघट ठीक से नीचे रखे। वे चाहती थीं कि सबको एक उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो अहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी। तभी घर के गेट पर कार के पहुंचने की आवाज होती है। कार रुकने से पहले ही दुर्गा देवी अहाना को समझाती हैं कि अपना घूंघट ठीक से नीचे रखे। वे चाहती थीं कि सबको एक जोरदार झटका मिले। अहाना मुस्कुराकर लाल घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। पोल्टू उत्साह में बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। चाची नई दुल्हन की आरती उतारती हैं। बहुएं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना देती है, चलो बला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। लेकिन जैसे ही चाची घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। आरती की थाली गिर जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घूंघट के नीचे मुस्कुराती अहाना खड़ी थी। पल भर में घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर बहुएं खुशी से चीख उठती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे उतर जाते हैं।
वे चिल्लाते हैं कि यह क्या मजाक है, वह फिर वापस क्यों आई। उन्हें उस मुंहफट आहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो आहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी। तभी घर के गेट पर कार के पहुंचने की आवाज होती है। कार रुकने से पहले ही दुर्गा देवी आहाना को समझाती हैं कि अपना घूंघट ठीक से नीचे रखे। वे चाहती थीं कि सबको एक जोरदार झटका मिले। आहाना मुस्कुराकर लाल घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। पोल्टू उत्साह में बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। चाची नई दुल्हन की आरती उतारती हैं। बहुएं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना देती है, चलो बला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। लेकिन जैसे ही चाची घूंघट उठाती हैं, काका दीती गाय सिद्धीती का दीती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। आरती की थाली गिर जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घूंघट के नीचे मुस्कुराती आहाना खड़ी थी। पल भर में घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर बहुएं खुशी से चीख उठती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे उतर जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि यह क्या मजाक है, वह फिर वापस क्यों आई, आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है। लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और आहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर आहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। यह कहानी एक भावुक सुबह से शुरू होती है, जब रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का समय आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन विदाई के वक्त श्रुतो मामा और आहाना दोनों ही अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। पिता जैसा साया बनकर आहाना को संभालने वाले श्रुतो मामा अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार उनकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अर्जुन यह वादा करता है। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मुंहफट आहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो आहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय। दुर्गा देवी तुरंत बात संभालते हुए कहती हैं कि पहले गृह प्रवेश होने दें। बहुएं हैरान होने के बावजूद आहाना को देखकर खुश हो उठती हैं और तुरंत आरती की थाली ले आती हैं। पूरे विधि विधान से आहाना लाल पैरों के निशान बनाती घर में पुनः प्रवेश करती है, मानो बता रही हो कि यह घर फिर से उसका है। भीतर आते ही बहुएं उसे गले लगा लेती हैं, लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब पोल्टू और पीसी मोनी अर्जुन को घेर लेते हैं। पोल्टू गुस्से में पूछता है कि उसने आहाना को ही क्यों लाया, जबकि उनका तलाक हो चुका है। पीसी मोनी आहाना को मनहूस और मुंहफट कहते हुए अपमानित करती है। उनकी यह बातें आहाना तक पहुंच जाती हैं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे खो जाती है। उसे लगता है कि आज फिर उसे अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहता। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हुआ। उसकी दहाड़ से घर में सन्नाटा छा जाता है। वह स्पष्ट कहता है कि आहाना कोई मुसीबत नहीं, उसकी पत्नी और इस घर की बहू है, और अब वह उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। किसी को परेशानी है तो वह घर छोड़ सकता है। अर्जुन के इस मजबूत समर्थन से आहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बहुएं, दुर्गा देवी व श्रुतो मामा अर्जुन पर गर्व महसूस करते हैं।
अर्जुन और अहाना का प्यार अब और गहरा हो चुका है। लेकिन अर्जुन की यह जीत पोल्टू के लिए करारी हार बन जाती है। उसे लगता है कि अर्जुन ने सबके सामने उसकी और उसकी माँ की बेइज्जती की है। वह बदले की आग में जलता हुआ मन ही मन अहाना और अर्जुन के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बना रहा है। क्या होगा अब? यह जानने के लिए चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बड़े घर की छोटी बहू। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मूक अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो अहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के दुर्गा देवी तुरंत बात संभालते हुए कहती हैं कि पहले गृह प्रवेश होने दें। बहुएं हैरान होने के बावजूद अहाना को देखकर खुश हो उठती हैं और तुरंत आरती की थाली ले आती है। पूरे विधि विधान से अहाना लाल पैरों के निशान बनाती घर में पुनः प्रवेश करती है, मानो बता रही हो कि यह घर फिर से उसका है। भीतर आते ही बहुएं उसे गले लगा लेती हैं। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब पोल्टू और पीसी मोनी अर्जुन को घेर लेते हैं। पोल्टू गुस्से में पूछता है कि उसने अहाना को ही क्यों लाया, जबकि उनका तलाक हो चुका है। पीसी मोनी अहाना को मनहूस और मुंहफट कहते हुए अपमानित करती है। उनकी यह सब बातें अहाना तक पहुंच जाती हैं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे खो जाती है। उसे लगता है कि आज फिर उसे अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहता। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हुआ। उसकी दहाड़ से घर में सन्नाटा छा जाता है। वह स्पष्ट कहता है कि अहाना कोई मुसीबत नहीं, उसकी पत्नी और इस घर की बहू है, और अब वह उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। किसी को परेशानी है तो वह घर छोड़ सकता है। अर्जुन के इस मजबूत समर्थन से अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बहुएं दुर्गा देवी व श्रुतो मामा अर्जुन पर गर्व महसूस करते हैं। अर्जुन और अहाना का प्यार अब और गहरा हो चुका है, लेकिन अर्जुन की यह जीत पोल्टू के लिए करारी हार बन जाती है। उसे लगता है कि अर्जुन ने सबके सामने उसकी और उसकी माँ की बेइज्जती की है। वह बदले की आग में जलता हुआ मन ही मन अहाना और अर्जुन के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बना रहा है। क्या होगा अब? यह जानने के लिए चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बड़े घर की छोटी बहू। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। चाची ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। वह टुकुंदा से बार बार पूछती रहती कि नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना, और वो अहाना जैसी तेज तर्रार तो बिल्कुल नहीं होगी। टुकुंदा, जो सारा सच जानते थे, मजे लेते हुए बताते कि नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, जो कहो वही करेगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वहीं घर की तीनों बहुएं उदास कोने में खड़ी थीं, जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने इतनी जल्दी अहाना को भुलाकर दूसरी शादी कर ली। उन्हें लग रहा था कि अब इस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। तभी घर के गेट पर कार के पहुंचने की आवाज होती है। कार रुकने से पहले ही दुर्गा देवी अहाना को समझाती हैं कि अपना घूंघट ठीक से नीचे रखे। वे चाहती थीं कि सबको एक जोरदार झटका मिले। अहाना मुस्कुराकर लाल घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। पोल्टू उत्साह में बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। चाची नई दुल्हन की आरती उतारती हैं। बहुएं चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना देती है, चलो बला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। लेकिन जैसे ही चाची घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। आरती की थाली गिर जाती है और सबके होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि घूंघट के नीचे मुस्कुराती अहाना खड़ी थी। पल भर में घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर बहुएं खुशी से चीख उठती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे उतर जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि यह क्या मजाक है, वह फिर वापस क्यों आई। दुर्गा देवी तुरंत बात संभालते हुए कहती हैं कि पहले गृह प्रवेश होने दें। बहुएं हैरान होने के बावजूद अहाना को देखकर खुश हो उठती हैं और तुरंत आरती की थाली ले आती हैं। पूरे विधि विधान से अहाना लाल पैरों के निशान बनाती घर में पुनः प्रवेश करती है, मानो बता रही हो कि यह घर फिर से उसका है। भीतर आते ही बहुएं उसे गले लगा लेती हैं। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब पोल्टू और पीसी मोनी अर्जुन को घेर लेते हैं। पोल्टू गुस्से में पूछता है कि उसने अहाना को ही क्यों लाया, जबकि उनका तलाक हो चुका है। पीसी मोनी अहाना को मनहूस और मुंहफट कहते हुए अपमानित करती है। उनकी यह बातें अहाना तक पहुंच जाती हैं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे खो जाती है। उसे लगता है कि आज फिर उसे अपमान सहना